डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो है आज चीनी हम मनसब से भी मुलाकात हुई है, जिसमें 5 नई राहदारियाँ मिलकर कायम करने का फैसला किया गया है। बहुत बहुत कुछ हो रहा है। सही। और उससे पहले तो अल्लाह करे कि ये जल्द सैलाब का सिलसिला ख़त्म हो और ये बारिशें 7 तारीख से दोबारा बारिशों का कहा जा रहा है सिंध में, और ये सैलाब भी रह रहे। लेकिन ये है कि और ये जो है ये मकबूजा कश्मीर और मशरक़ी पंजाब में भी बड़ी आफत है, वहाँ पर भी सैलाब आया हुआ है। तो हमारी दुआएं हैं सबके साथ। पाकिस्तान में जो है वो मतलब ये अप एंड डाउन अभी आने वाले दिनों में कभी आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आएगी, कभी वो ठंडा होता नज़र आएगा, कभी तेज़ी नज़र आएगी। लेकिन ये है कि ये जल्द अब सिंध से गुज़रे और बहर अरब में गिरे, और ये बस अल्लाह ताला से दुआ है कि और इसमें इस्तिकामत भी अल्लाह ताला दे, और जो तबाहकारियाँ हुई हैं और जो दुनिया से लोग चले गए उनको अल्लाह ताला अपनी जवाहर नेमत में जगह दे। लेकिन इसमें एक बात जो है वो ये है कि ये जो मैं अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ना, जंगों के बाद वो एक सेशंस होते हैं, लेसन्स लर्नड, कि आपने क्या उसमें क्या लेसन क्या है। अगर फ़तह हासिल करते हैं तो भी लेसन लर्नड होते हैं, अगर उसमें शिकस्त होती है तो भी लेसन, स्टेलमेट होता है तो भी लेसन, तो क्या हासिल। तो इससे जो हमने सीखा है वो हमें फिर आगे अप्लाई करना है। यानी आगे मेरा ख्याल ये है कि मुकम्मल तौर पे जो रिकन्स्ट्रक्शन होगी ना, ये मेरा गुमान है और मुझे उम्मीद भी है और मुझे यकीन भी है अपने मुल्क पे कि हमारे लोग आइंदा जो है इसके बाद पूरी जो रिकन्स्ट्रक्शन है वो किसी और अंदाज में होगी इंशाल्लाह। उसमें जो है ना, एक तो ये है कि ये देखें बहुत सा तो बोसीदा सिस्टम था, वो मखदूश इमारतें बनी हुई थी और ये हाउसिंग सोसाइटियाँ और ये और वो कुदरत ने ख़ुद अपने तौर पे मतलब बजाय इसके गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों को वो स्टे कोर्ट फलाना रिश्वतें ये वो जो तो भागे ले गई कुदरत। अब उनमें जो लोगों का नुकसान हुआ है वो कैसे हमने पूरा करना है ये देखना है, उनको कंपनसेशन कैसे मिलती है, और जो देहात और जो बाकी जगहों पे तो लेकिन ये है कि निकल आएंगे इससे इंशाल्लाह। लोग जो है ना बस ये कि उनके मवेशी और ये खेत और ये बाकी सारी चीज़ें लेसन लर्न इसमें से क्लाइमेट के ऊपर रिकन्स्ट्रक्शन आगे फिर बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में होगी। सड़कें भी कुछ ऐसी आगे बनेंगी, बस्तियाँ भी ऐसी बनेंगी कि वो जो है वो महफूज रहें इन कुदरती आफात से, क्योंकि ये क्लाइमेट का मसला एक ऐसा है जो आगे चलेगा बरसा बरस तक। पानी के रिजर्वायर्स कैसे बनने हैं और भी बहुत कुछ। अच्छा, ये बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे। चाइना जो है वो उसकी परेड के बाद जो है और काफ़ी कुछ हुआ है चाइना में। अब देखें ना, एससीओ समिट हुई है, उसके बाद जो परेड हुई है उसमें तो यानी ये पूरा यूरोप हिला हुआ है इस वक्त, क्योंकि यूरेशिया पूरा जो है उसमें अगर आप देखें तो कितना बड़ा हिस्सा रशिया, चाइना और फिर नॉर्थ कोरिया और फिर आसियान के मुल्क और फिर सेंट्रल एशिया पूरा, और एससीओ को देखें आप, और फिर उसके बाद अब चाइना को आप इंडिपेंडेंटली देखें, और फिर उसके रशिया को ऐड करें साथ, और नॉर्थ कोरिया को करें, और साथ ही अमलन प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्वाड भी ख़त्म ही कर दिया। उन्होंने भी जो क्वाड में ना जाने का फैसला किया भारत में, तो ये अलायंसेस सारे ख़त्म हो गए। लेकिन ये है कि वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी मुबारकबाद दी थी, ये ज़हन में रहे, उनका भी जो कल सोशल ट्रूथ पे मैसेज था उन्होंने भी मुबारकबाद दी थी, ठीक है ना। सिर्फ आखिरी जो है वो 2 उनके जो जुमले थे उसमें उन्होंने थोड़ा सा तंज किया, उन्होंने कि मेरे वार्म रिगार्ड्स जो है वो पहुंचा देना शी जिनपिंग को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे वार्म रिगार्ड्स आप पहुंचा दीजिएगा प्रेसिडेंट पुतिन से। अच्छा, पुतिन तो उनके साथ उनके दोस्त हैं और जो प्रेसिडेंट किम है वो भी उनके दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा तुम मिलके जो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हो अमेरिका के खिलाफ, तो उनको मुबारकबाद पहुंचा दो। लेकिन उससे पहले उन्होंने तारीफ़ की उसकी कि बड़ी ज़बरदस्त परेड है और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अच्छे। अच्छा, इसमें फिर ये हुआ है कि वो पुतिन वापस आ गए हैं 4 रोज़ा दौरे के बाद। ये 4 रोज़ा दौरा जो है ना प्रेसिडेंट पुतिन का, ये कोई 13-14 साल के बाद उनका पहला इतना लंबा दौरा है। वो इतने दिन मुझसे बाहर रहते नहीं है प्रेसिडेंट पुतिन।
मतलब वो कई मुल्क तो ऐसे हैं ना जिनके हुक्मरान बाहर जाते हैं तो उनका दिल ही नहीं चाहता वापस जाने को, वो ऐसे ही जाते हैं तो चले ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्यूटिन उन लोगों में से हैं जो मतलब ये उनका मेरे ख्याल से कोई 2011-12 के बाद पहला दौरा है जो 4 दिन का दौरा है, वो फ़ौरन वापस। और ये दौरा जो है ये प्रेसिडेंट पुतिन के लिए कितना हम रहा, प्रेसिडेंट शी के लिए कितना हम रहा, हर एक के लिए इसमें कोई ना कोई इसमें इसकी अहमियत रही है। इसमें आप देखें ना, प्रेसिडेंट पुतिन से स्टार्ट करें तो वो SCO समिट में अटेंड की उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स कितने लोगों से उनकी हुई, बेशुमार वहाँ पे जो रहनुमा थे सब प्रेसिडेंट पुतिन से मिले। और फिर उसमें वो परेड के अंदर वो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे, और उसके बाद उन्होंने प्रेस से कल बात की, वहाँ से रवानगी से पहले पहुँच गए वापस वो मॉस्को में। लेकिन ये कि उनकी जो बात हुई तो उस बात में उन्होंने उनसे सवाल हुआ यूक्रेन के हवाले से, और फिर ये भी सवाल हुआ कि जी प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन से सवाल हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो कह रहे हैं कि आप कुछ साजिश कर रहे हैं, कंस्पिरेसी कर रहे हैं आप तीनों मिलकर अमेरिका के आगे। तो उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, उनका जो उनकी जो हिस्से मज़ा है वो बड़ी अच्छी है प्रेसिडेंट ट्रम्प की। और फिर उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा मैं और ट्रम्प एक दूसरे को फर्स्ट नेम से पुकारते हैं, मतलब हम जो है वो ये नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट नहीं, हम मैं और ट्रम्प जो है वो एक दूसरे को पहले नाम से पुकारते हैं। वो कहते हैं व्लादिमीर और वो आगे से, तो वो जो है वो उन्होंने कहा मेरी इस तरह से उनसे ताल्लुकात हैं, एक नाम से दोनों एक दूसरे को पुकारते हैं। और कोई फिर उस साथ उन्होंने कहा कि मैं बहुत, उन्होंने जोर दे के बात की, उन्होंने कहा किसी प्रेसिडेंट पुतिन ने जो प्रेस से टॉक कर रहे थे तो उन्होंने कहा मैं यकीन दिला के मतलब यकीन दिलाता हूँ, और ये कोई शख्स भी यहाँ डिस्कस ही नहीं हुआ, अमेरिका डिस्कस ही नहीं हुआ, SCO मीटिंग में भी डिस्कस नहीं हुआ, यहाँ पे परेड के दौरान मैं जितने रहनुमाओं से मिल रहा हूँ कहीं अमेरिका के बारे में हमने बात ही नहीं की किसी किस्म की, तो कंस्पिरेसी तो दूर की बात है। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने बड़ी उसमें बहुत अच्छी, चाइना के जो फॉरेन ऑफिस है, फॉरेन मिनिस्ट्री उनकी तरफ से भी आज जो है इसके ऊपर कोई बहुत कमेंट नहीं आया, बल्कि कहा गया कि वो देखें जी प्रेसिडेंट पुतिन ने जो बात की है वो भी ऐसी की, तो प्रेसिडेंट चाइना ने भी उसको नहीं, क्योंकि असल जो बात है वो तो शुरू में तो मुबारकबाद दी ना उन्होंने, बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी ज़बरदस्त परेड है, सब कुछ है मेरी तरफ से, लेकिन आप जो साजिश हो रही है उनको मुबारकबाद दे दीजिएगा। तो इस तरह करके वो लाइट नोट पे कर चाइना के बाय द वे बहुत सारे डेलीगेशंस इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं ना, तो उनके बहुत सारे चाइना के जो डेलीगेशंस हैं मुख्तलिफ उनके प्रोविंसेस से, मुख्तलिफ सूबों से, उनके जो चाइना के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ से बिजनेसमैन जो हैं वो अमेरिका में हैं इस वक्त, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो उनकी अमेरिकन्स की और चाइनीज़ की बात चल रही है। मैंने काफ़ी दिन पहले भी कह चुका हूँ कि कुछ दिन के बाद हमें जो है वो चाइना भी नज़र आएगा, और ये बात हमने सुनी भी दिमित्री किरिल से कि अमेरिका, चाइना और रशिया मिल के कुछ एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे और बाकी प्रोजेक्ट्स पे काम करें, आर्कटिक पॉलिसी पे ख़ास तौर पे। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि यूक्रेन का इशू जो है आर्कटिक का इशू है, ये कहानी आगे तक बढ़ेगी और आर्कटिक तक वो चला गया मामला। लेकिन ये है कि वो जो अच्छा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को देखें ना, दुनिया के सामने उन्होंने एक तो वो अपने वेपन शो किए, और ये वो वेपन्स थे जो हमें परेड के दौरान नज़र आए। इसी दौरान जो है वो पूरे साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में भी उनकी जो नेवल फोर्सेस थी वो उनकी वहाँ पर अलर्ट थी, और वो भी क्योंकि वहाँ पर एक्सरसाइज चल रही हैं मुख्तलिफ, फ़िलिपीन, ऑस्ट्रेलिया, बाकी मुल्कों की वो रूटीन की काफ़ी दिनों तक चल रही हैं, लेकिन वो वहाँ पे फ़ौज वो भी अलर्ट थी, तो वो भी सेलिब्रेट कर रही थी 80 साल, और ये यहाँ पे ये फ़ौज भी थी। और आप देखें कि SCO समिट भी हुई, आसियान के मुल्क भी आए उसमें ताइवान की नुमाइंदगी भी थी, उसमें ऑस्ट्रेलिया के लोग भी आ गए उसमें। तो ये सारा जो है ये चाइना ने डिप्लोमेटिकली अपना एक गवर्नेंस का इनिशिएटिव भी दुनिया के सामने पेश किया, तो चाइना भी एक उसने दिखा दिया, और इसका बहुत देर तक जो है इसका असर रहेगा। अच्छा, इसमें जो है वो आज जो है वो कोलिजन ऑफ विलिंग का इजलास हुआ है। कोलिजन ऑफ विलिंग वो जो कि ये यूक्रेन के हवाले से,
अब ये एक टूटा फूटा सा एक नया इत्तेहाद बना है इसमें, जिसमें का कोई सर पैर नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें देखिए प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो तो खुद इसमें एक्टिव है, लेकिन वो तो ब्रेन डेड कह चुके हैं नेटो को। तो प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो अब वो एक ऐसा अजीब इजलास हुआ है आज कि उसमें अगर आप देखें तो उसमें ये अगर मतलब है कि 38 या 39 मुल्क हैं EU के। तो ये जो इजलास हुआ पेरिस में, इसमें 7 लोग थे टोटल, और बाकी सारे वीडियो पे थे, वीडियो लिंक पे थे। सही। तो इसमें तो सिर्फ जो है वो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे, बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर थे, डच, डेनिश, फिनिश, पोलिश, स्पेनिश और यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन वो थी, और उसके बाद जो है वो ज़ेलेंस्की थे, और नेटो के सेक्रेटरी जनरल वहाँ पे वो भी शायद थे वीडियो पे ही। तो रहनुमा तो नहीं थे। बाकी सारे जो हैं, यानी इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, सबसे बढ़ के यूके प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर वो भी लंदन में थे, वो भी स्काइप के ज़रिए या किसी और जूम के ज़रिए, स्काइप तो सॉरी ख़त्म हो गया हुआ है, एप्लीकेशन ही ख़त्म हो गई है, जूम के ज़रिए जो भी वीडियो का तरीका होगा वो वहाँ पे शरीक हुए। और उसके बाद जो है नॉर्वेजियन और चेक रिपब्लिक और ये बाकी सारे जो हैं ये तो वहाँ पर शरीक हुए, यानी पहुँचे ही नहीं वहाँ पे पेरिस। सही। यानी अगर आप मुझसे पूछें कि अच्छा फ्रांस के चांसलर भी नहीं थे, यानी फ्रांस के चांसलर भी नहीं है, बरतानिया के वजीर आजम भी नहीं है, तो कैसा कोलिजन ऑफ विलिंग है ये? और ज़ेलेंस्की हैं और प्रेसिडेंट मैक्रोन है, तो ये कितनी देर तक वो, मतलब अब देखें ना, क्या ये मुल्क फौजें भेजेंगे यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटीज के लिए? बरतानिया, फ्रांस, और एक तीसरा मुल्क आमादा हो गया है, वो है एस्टोनिया। बाकी सारे मुल्कों ने तो कहा है कि हम फौजी नहीं भेजेंगे। हाँ, हम यूक्रेन को की पोलैंड में फौजी ट्रेनिंग कर सकते हैं उनकी फौज की, ठीक है ना, और बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग करते हैं वो, आपको पता है ना। वो जैसे यहाँ पर ये अफगान नेशनल आर्मी की थी उन्होंने अफगानिस्तान में, ये अरबों डॉलर खर्च करके यहाँ पे अफगान नेशनल आर्मी ट्रेन हुई थी पूरी। सही। और वो पता ही नहीं कहाँ गई, वो बुखारात बन के उड़ गई थी हवा में जब यहाँ से निकलो, किसी को पता ही नहीं वो मतलब उसका पूछे ना कि उसका आर्मी चीफ कौन था, तो किसी को नाम भी नहीं याद होगा कि उसका आर्मी चीफ कौन था, उसके कोई कमांडर थे, उसके कोई, पूरी अफगान नेशनल आर्मी खड़ी हुई थी, आप तसव्वुर करें। और मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई इतनी बड़ी आर्मी खड़ी की हो, इतने साल नेटो ने और अमेरिकन ने उनको ट्रेन किया था प्रॉपर। वो किधर गए, क्या बना, छूमंतर हो गए सारे, देखे ना, अजीब गरीब सी बात है ना। बारह एनीवे, अब यूक्रेन की फौज को ट्रेन करेंगे पोलैंड जाके। अच्छा, अब लेकिन उसमें इशू ये है कि वो जो यूक्रेन का मसला है, ये मसला तो तकरीबन हल होता नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि लेकिन यूरोप के लिए एक बहुत, यानी दुनिया वैसी कभी नहीं रहेगी, ख़ासतौर पे ये जो रशिया और नॉर्थ कोरिया के लोग आके लड़े हैं रशिया के लिए, मतलब यूरोप ऐसा कभी नहीं रहेगा अब दोबारा, कभी भी यूरोप ऐसा नहीं रहेगा। कि चाइना, और एक हमेशा ख्याल था कि अच्छा जी वो शायद एक अजीब असेसमेंट थी कि नॉर्थ कोरिया चूँकि करीब आ गया है रशिया के, तो इसलिए जो है वो चाइना उस पर शायद नाराज़ है। और चाइना तो देखें, चाइना ने तो पूछो बगैर आ गए, अजीब किस्म की। तो वो जो है आज उनकी प्रेसिडेंट किम की मुलाकात भी हुई। ये जो किम फैमिली है ना नॉर्थ कोरिया की, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि इनके ग्रैंडफादर और फिर इनके फादर और फिर इनके पाकिस्तान से बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं इस फैमिली के। हम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन यह है कि हमारे इनसे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रहे हैं। सही। और हमारा मिसाइल प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का, वो उसमें एक नॉर्थ कोरिया के साथ हमारी एक माजी में हमारा एक ताल्लुक़ रहा है, उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है नॉर्थ कोरिया के साथ। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है उनको, उनके दौर में ये काफ़ी इस पर पेशरफ्त हुई थी। बहरहाल, तो नॉर्थ कोरिया के साथ हमारे एक ताल्लुकात हैं
साउथ कोरिया के साथ भी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के साथ हमारे कुछ ताल्लुकात हैं जो बाहर हम जाहिर नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो भी ताल्लुकात है। लेकिन बहरहाल हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये किम फैमिली पाकिस्तान के बहुत करीब है। अच्छा, एनीवे, तो ये अब चाइना तो बिल्कुल आप समझ लें कि पाकिस्तान का, मेरा ख्याल है कि सबसे करीब अगर दुनिया में इतने मुल्क हैं तो अगर सबसे ज़्यादा कहा जाता है ना कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा करीब है, तो वो चाइना करीब है। लेकिन चाइना के करीब होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों के साथ, अमेरिका के साथ ताल्लुकात वैसे ही हैं, बाकी मुल्कों के साथ। तो पाकिस्तान बेहतरीन इस वक्त अपनी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रहा है। अच्छा, अभी कोलिशन ऑफ विलिंग में सिक्योरिटी गारंटीज आज देनी थी, और इसके बाद वो टेलीफोन ख़त्म होगा तो फिर टेलीफोन पे सारे बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प से। क्या बात करेंगे वो प्रेसिडेंट ट्रम्प से क्या बात करेंगे? देखें ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो नेटो की कभी इस दौरान इजलास हुआ है, क्योंकि आखिरी मीटिंग जो हुई थी आपको याद हो पिछले महीने, वो अलास्का की मीटिंग हुई थी प्यूटिन की। प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई थी, अलास्का गए थे। 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कह दिया था कि ज़ेलेंस्की से, प्रेसिडेंट हमने के हाजिर हो जाओ। ज़ेलेंस्की अकेले जा नहीं रहे थे, साथ साथ यूरोप के लोग गए थे उनको मिलने, एक कमरे में उनको बिठाया था, एक कमरे में उनको बिठाया था। ये अभी हमने डिस्कस किया था सारा, और उसमें तय क्या चीज़ें हुई थी कि नेटो की मेंबरशिप नहीं होगी। दूसरा ये कि वो जो इलाके चले गए वो चले गए, ठीक है। तीसरा ये कि अमेरिकन ट्रूप्स नहीं होंगी। चौथा ये कि नेटो का मेंबर नहीं बनेंगे वो, और आगे एक्सपेंशन नहीं होगी। तो ये तो गारंटीज ऑलरेडी दे चुके हैं। अब इसके बाद ये है कि ये भी कि वो ट्रूप्स नहीं होंगी, ये उनकी, रशिया को भी तो सिक्योरिटी गारंटी चाहिए ना, तो उनकी सिक्योरिटी गारंटीज कौन देगा? उनकी सिक्योरिटी गारंटी यही है ना कि आप नेटो को आगे नहीं लेकर आएंगे, आप अपनी फौजें दूर रखेंगे।